गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। ठीक है, तो आज हम फिर से बात क्रिया का रिवीजन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि पाठ 10 क्रिया जो चैप्टर ये हमारा है, इस चैप्टर को हमने पूर्ण कर लिया है तथा इसे हमने समझा भी दिया है। एक बार फिर से हम इस चैप्टर को पुनः इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से, ठीक है ना, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है, ऐसे शब्द जिनसे आपको ये पता चलता है कि वो काम हो रहा है या फिर वो काम या तो आप वो काम खुद कर रहे हो या वो काम आप होता हुआ देख रहे हो। ठीक है ना, या आप संक्षेप में कह सकते हैं किसी कार्य का करना या होना। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। उसके बाद है क्रिया के भेद। तो क्रिया के होते हैं दो भेद। हमारा पहला भेद है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसमें देखिए धातु जो दिया गया है, ये बच्चों क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे खा, पी, उठ, पढ़, लिख, नाच, हंस, नहा, सो आदि। इन धातुओं से ही क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। सबसे पहली बात तो जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है और धातु शब्द से ही क्रिया का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे धातु है, मैंने पढ़ा क्या क्या है? नहा, नाच, सीख, खेल, खा, गिर, उड़, तोड़, कूद, पढ़, ये धातु शब्द हैं। अब सपोज करो मैंने इस धातु का यूज़ किया कि रोहन पढ़ क्या है, सिर्फ मैं पढ़ करूँगी। ठीक है ना, उसका हम धातु का क्या करेंगे प्रयोग? सिर्फ पढ़। तो राहुल पढ़, रोहन पढ़ है, तो ये कोई सेंटेंस या ये कोई वाक्य हमारा सही नहीं बना क्योंकि वो सब धातु है। अब धातु से ही हम बनाएंगे क्रिया, तो क्या होगा? पढ़ता। तो क्या बन जाएगा हमारा पूरा वाक्य कि रोहन पढ़ता है। ठीक है, तो ये जो देखिए धातु शब्द है, तो धातु से ही क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। तो जैसे नहा की धातु क्या होगी? नहाना, नहाता, नहाएगा, नहाया, ये नहा से बनी है क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है नाच से बना है। क्या बना नाच से? कि नाचना, नाचेगा, नाचता और नाचा। उसके बाद आपका खेल से भी बना है। क्या बना है खेल से? खेलना, खेलता, खेलेगा, खेला। आगे है खा से क्या बना है? खाना, खाता, और खाएगा और खाया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और भी धातु शब्द हैं। इसमें कई सारे धातु दिए गए हैं ना ये, तो इन शब्दों से क्रिया शब्द बनी है। इन्हें आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, आपका पेज 154 है। उसके बाद अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद क्या है? देखिए क्रिया के होते हैं दो भेद, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वो होती हैं सकर्मक क्रियाएं हमारी। इसकी परिभाषा बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए, आप इसे याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता है। यदि हम क्रिया के साथ लगाएंगे क्या, किसे, किसको, यदि हम लगाएंगे प्रश्न इसे लगाएंगे तो क्या उससे हमें उत्तर मिलेगा। तो यदि उत्तर मिलेगा तो क्या वहाँ कर्म होगा, ठीक है। तो कौन सी क्रिया है हमारी? वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाई जाएगी। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चन कि क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक, क्योंकि मोहित तो हमारा कर्म है, सॉरी करता है, कि मोहित पढ़ रहा है ना, तो जो करने वाला होता है वो करता होता है। तो मोहित पढ़ रहा है तो मोहित तो हमारा कर्ता हो गया, और पढ़ रहा है क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गई हमारी पढ़ना, ठीक है ना। पढ़ रहा क्या होगी? क्रिया हो गई। अभी इसमें कर्म क्या होगा? तो पुस्तक। तो मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारी होगी, ये पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म है। ऐसे इसमें और भी क्या है कि पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो क्या चुग रहे हैं? दाना। दाना अर्थात इसमें कर्म है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट हमारी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप एक ही क्रिया को याद कर लोगे ना, तो आपकी जो दूसरी जो परिभाषा है वो आपको अपने आप ही आ जाएगी। आपको बस समझना होगा कि किस में कर्म होता है और किस में कर्म नहीं होता है। तो जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्म होता है, और जो अकर्मक क्रिया है उसमें क्या आपका कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया क्या है कि जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, मधु दौड़ रही है, तो क्या दौड़ रही है? इसे मधु क्या है? कर्ता हो गया है, और दौड़ रही है क्या हो गया हमारा? दौड़ना क्या होगी? हमारी क्रिया हो गई है। अब इसमें कर्म नहीं है, तो क्या है हमारी? ये अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही एक और है, चाचा जी आ रहे हैं। अभी चाचा जी क्या है? हमारे कर्ता हो गए, और आने की क्या होगी? क्रिया हो गई। तो इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है, तो इसमें कर्म नहीं है। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या आ रहे हैं, तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्या है? जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले, ठीक है। फिर से मैं इसको दोहराती हूँ, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के होते हैं दो भेद, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, ठीक है, या यूँ कह लो जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा होता है उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया। और क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु कहलाता है, और जो धातु होती हैं उन धातुओं से ही क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। इसे आप याद रखें कि धातुओं से ही क्रिया शब्दों का भी निर्माण होता है, और जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। उसके बाद हमारे क्रिया की दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया चैप्टर आपको फिर से इसे याद करना है। इनके सारे क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको लिखवाए हैं उन्हें भी आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है, ताकि आपका जब हिंदी का पेपर हो, एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें अच्छी तरह से पेपर को हल कर सकें, ठीक है। थैंक यू।